भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि संसार में रहते हुए अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च। हे अर्जुन, संसार में रहते हुए तू सब काल में मेरा सुमरण कर। अब बहुत से लोग कहेंगे सब काल में, सोते जागते उठते बैठते सब काल में सुमरण कैसे होगा? ठीक है, हम जागते हैं तो दिखाई देता है, सो जाते हैं तो दिखाई नहीं देता। तो देखने का क्रिया निरंतर नहीं है, चलने की क्रिया निरंतर नहीं। जब सो जाते हैं तो चलते भी नहीं है। बहुत सी जो हमारी इंद्रियों की क्रियाएं हैं, 5 इंद्रियां, कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, इनका फंक्शन निरंतर नहीं है। तो निरंतर सुमरण कैसे होगा? अगर निरंतर सुमरण नहीं हो सकता तो भगवान नहीं कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू सब काल में मेरा सुमरण कर। अगर संभव नहीं था तो भगवान को कहना नहीं था, क्योंकि यह संभव है। सब काल में सोते उठते बैठते जागते हम बहुत सी क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, पर एक ऐसी क्रिया है जिसको हमारे संत कहते हैं निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहार। सोते समय, उठते समय, चलते समय, बैठते समय ये श्वासों की माला आपके अंदर चल रही है, और जो श्वासों की माला चल रही है निरंतर चल रही है। इसी के माध्यम से तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामान स्मर युद्ध च को हम साकार कर सकते हैं। जो चीज हमारे अंदर निरंतर चल रही है उसी के माध्यम से हम निरंतर भगवान का सुमरण कर सकते हैं। तो श्वासों की कर स्मरणी अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है हंसी आप ही आप। तो इसलिए संत कहते हैं कि श्वासों की स्मरणी करके श्वासों की माला, माला में 108 मणके होते हैं। 108 भी हमारे 21,800 जो हमारे श्वास की क्रिया है उसको आधा कर दो, 12 घंटे की ले आओ तो 10,800 होती है। शून्य निकाल दो तो 108 की संख्या बचती है। तो ये माला भी इशारा कर रही है कि मानव तेरे अंदर जो तू श्वास ले रहा है, प्राण और अपान की क्रिया को कर रहा है, इन श्वासों की माला से भगवान के असली नाम को जप। वो नाम क्या है? तो उसके लिए कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप मुझे बिरला कोय। कई नाम भगवान के हैं, गुणवाचक नाम है भगवान का। एक गुण देखा आपने, गुणवाचक नाम दे दिया, पर एक भगवान का ऐसा आदि नाम है जिसको प्राइमोर्डियल नेम कहा जाता है। प्राइमोर्डियल माने जैसे मैं बहुत से नाम बोल रहा हूं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मेरे गले के अंदर मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन आपके माइक्रोफोन में जा रही है, एम्पलीफाई हो रही है, आपके स्पीकर्स में जा रही है, आपके स्पीकर्स के डायफ्राम स्पीकर्स हिल रहे हैं, उससे मॉलिक्यूल्स हिल रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स हिलने के बाद आपके कानों के पर्दे हिल रहे हैं, ईयर ड्रम्स हिल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। तो ये सारा जो वाइब्रेशन है ये अपने आप में स्पंदन है। तो हमारे संत कहते हैं एक ऐसा आदि स्पंदन है जिससे सारा स्पंदन प्रारंभ हुआ। आदि नाम जिसको कहा गया, जो जर्रे जर्रे के अंदर है। आपने देखा होगा सबसे छोटे पार्टिकल में, जिसको एटम कहा जाता है, उसके बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते हैं, बीच में न्यूट्रॉन है और बीच में प्रोटॉन है। भगवान भी गीता में यही कहते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा। हे अर्जुन, 3 गुणों से सारा संसार बना है। इस सारे संसार के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसी के वृद्धि और कमी होने से सारे आपके एलिमेंट्स बनते चले जाते हैं। प्रारंभ में हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन में H में और H जोड़ दो तो हीलियम बन गया। आप जैसे जोड़ते चले जाएंगे अनेक तत्वों की रचना होती चली जाएगी, प्रकट होते चले जाएंगे। तो फंडामेंटल पार्टिकल है। ऐसे ही सबका आधारभूत जो हमारे अंदर जो नाम है, जिसको कहा कि वो आदि नाम जो गुप्त जप, उस आदि नाम का गुप्त लोग जाप करते हैं। मुझे बिरला कोई, उसे कोई कोई बिरला समझता है।